हाँ जी, नमस्कार तिवारी जी। काफी देर से आपको लाइव देखने के लिए लोग काफी वेट कर रहे थे। अभी आप मौजूद हैं और आज हम अगला विषय लेकर चल रहे हैं। कल आपने उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर के बारे में बताया कि क्यों ये उपेक्षित हैं और क्यों बैकवर्ड इनको बोला जा रहा है। तो आज हम उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम किस तरीके की आज की वार्ता में जो चीजें हैं कि वहां पर कौन कौन से जिले जो हैं 124 में से आते हैं और क्या कारण है उनके पिछड़ेपन का, या उनके ऊपर ये जो टैग लगा हुआ है कि ये बैकवर्ड मतलब डिस्ट्रिक्ट के रूप में इनको बोला जा रहा है, बताइए। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में 8 जिले बैकवर्ड हैं जी। और बैकवर्डनेस का एक ही कारण हमें समझ में आता है इतने वर्षों के बाद जी, कि वहां के जो चुने हुए नुमाइंदे रहे या तो उन्होंने उसको इग्नोर किया, क्योंकि उनका तो ग्राफ बढ़ता चला गया। जैसे हमारे बलरामपुर से 2 बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे जी, और वो हमारे भारत के बड़े सम्मानित प्रधानमंत्री भी रहे जी। लेकिन बलरामपुर बैकवर्ड रहा। ओफो, बलरामपुर से अटल बिहारी वाजपेयी जी तो लोग तो ये समझते हैं कि उनके जैसा तो कोई नेता ही नहीं होगा। हाँ। और उनका क्षेत्र बैकवर्ड है। जहां से 2 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे वो बैकवर्ड रहा और आज भी बैकवर्ड है। आज के डेट में कौन है उनका वो? अभी हम एक एक करके शुरू करेंगे। हम लोग पहले बहराइच से, आपने पूछा तो मैंने आपको एक सिर्फ वो दिया। उसी तरह से फतेहपुर से हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, जो वो भी प्रधानमंत्री रहे। वो भी प्रधानमंत्री रहे, यानी कि 2 प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र आज की डेट में भी पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। जी। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, सोचने का विषय है जी। हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे बहराइच से। जी। बहराइच हमारी ये टोटल जो है ना, हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। हम सिर्फ एक एनालिटिकल अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से एक रिसर्च वर्क की बात कर रहे हैं कि ये पिछड़े हैं तो क्यों पिछड़े हैं, एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल की जर्नी क्या होगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कैसे आएंगे और किन किन विषयों पे हम लोग काम करें। जी। अब जैसे ये बहराइच है, बहराइच में टोटल 15 ब्लॉक हैं, ये नेपाल बॉर्डर को टच करता है जी। अब बहराइच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो काफी रहे, लेकिन 2 एक इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। एक तो रफी अहमद किदवाई साहब रहे, वो यूनियन में मिनिस्टर भी रहे, केंद्र में। अच्छा, रफी अहमद किदवाई साहब रहे। उसके बाद आरिफ मोहम्मद खान साहब 3 टर्म यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे जी। और आरिफ मोहम्मद साहब भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे और आज की डेट में वो केरला के गवर्नर है जी। तो आरिफ मोहम्मद साहब तो केरला के गवर्नर है, लेकिन बहराइच पिछड़ा हुआ है जी। तो ये बहराइच के लोगों को ही सोचना पड़ेगा कि हमने क्या किया अपने साथ जी। हमारा तो टारगेट ये है कि बहराइच से, यूपी से या कहीं से भी 15 बच्चे ऐसे आए जिनको हम डेवलपमेंट ब्लॉक में उसके पिछड़ेपन का कारण और उसको कैसे हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे कि एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो हो जाए, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे आकांक्षित से प्रेरणादायक जिलों की यात्रा। आकांक्षित से प्रेरणादायक जिलों की यात्रा। ये यात्रा जो आप कराना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स से, उन स्टूडेंट्स का मतलब क्या कहते हैं, वहीं पर ही उसी उत्तर प्रदेश के होने चाहिए या भारत में किसी भी स्थान? नहीं, ये कहीं से भी हो। इनमें सिर्फ 2 क्वालिटीज हम लोग देख रहे हैं जी। एक तो रिसर्च ओरिएंटेशन हो जी। कि रिसर्च जो नॉर्मली लिपापोती करके किसी भी तरह से पीएचडी करके कि कोई वो विषय भविष्य में किसी के काम आए या ना आए, ऐसा ना हो। हम चाह रहे हैं ये प्रैक्टिकल रिसर्च का विषय हो जी। और इस पे प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट्स कैसे आए, यानी कि उस रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट्स कैसे आए। इसीलिए हम अपने इंस्टीट्यूट के साथ इसमें भागीदारी करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है, जैसे 77 जिले हैं तो 100 करोड़ रुपया प्रति जिला पूंजी निवेश। ये पूंजी निवेश की बात आप कर रहे हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष होने के कारण। पूंजी निवेश
किस किस विषय में आप करवाएंगे और कैसे उस एरिया का उत्थान देखिए, होगा? हमारी जो पंचायती राज सिस्टम के 29 विषय हैं जी जो हम लोग बार बार डिस्कशन करते हैं, उन विषयों में जहां पे भी जो संभावना होगी, क्योंकि हर जगह का अलग अलग अपना एक एक्सपर्टाइज है, वहां का जो यूएसपी होगा, वहां जो रॉ मटेरियल है, वहां पे क्या पर्यटन का बढ़ सकता है, वहां पे किस चीज की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ सकती है जी या अन्य क्या चीज हो सकती है, इसको हम लोग उन स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके एज ए पार्ट ऑफ रिसर्च होगा, फिर उसकी जर्नी में ही इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और मार्केटिंग को देखा जाएगा। जी बहराइच जो क्षेत्र है, अगर क्या कहते हैं भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि वो नेपाल की तराई के आसपास पड़ता है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल और थोड़ा बहुत एरिया वहां पर जो है वो बुद्धिस्ट सर्किट का भी पड़ता है, तो उसमें टूरिज्म वगैरह काफी मतलब बढ़ सकता है। परंतु बैकवर्ड जिले में बहराइच जैसा एरिया आ रहा है, इतना बड़े बड़े उनके उस क्षेत्र के साथ नाम जुड़े रहे, तो इसके ऊपर जब वो बच्चा रिसर्च करेगा तो आने वाली जो मतलब इंफॉर्मेशन है जो वो लेना चाहेगा, तो क्या आसानी से उसको मिल पाएगी? देखिए, यही तो एक चैलेंज है। रिसर्च सिर्फ किताबों में रख करके बैठ जाने से फायदा नहीं है। जी रिसर्च तो हमें प्रैक्टिकल रिसर्च करना चाहिए और उसको वो समाज के लिए, उस जगह के लिए, उस विषय के लिए कैसे लाभदायक होगा, ये भी होना चाहिए। इसमें यूनिवर्सिटीज को भी अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए कि जो भी हम रिसर्च, क्योंकि इसमें टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है जी, यूनिवर्सिटीज के रिसर्च में, इन सब चीजों में टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है जी, और इसलिए रिसर्च भी वैसा ही प्रैक्टिकल होना चाहिए जी, तो ये भी एक विषय है। दूसरा जो हमारा जिला आता है वो बलरामपुर जिला है। जी, बलरामपुर जिले में 9 ब्लॉक्स हैं और यहां से हमारे 4 इंपॉर्टेंट लोग जो है इसमें दिखते हैं, जिन्होंने बलरामपुर में 5 है उल्टा। ये बहराइच से कितना दूर पड़ता है? ये बहराइच से लगे हुए, ये लगा हुआ है ना बलरामपुर। तो एक तो वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय प्रधानमंत्री साहब 2 बार यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। एक कांग्रेस की बड़ी सीनियर लीडर रही सुभद्रा जोशी जी, वो भी कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही और एक टर्म 1962 में उन्होंने वाजपेयी जी को चुनाव हराया भी। अरे, और उसके बाद नानाजी देशमुख, जिनका जो बड़ा नाम है, वो भी यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 77 में जी। फिर एक सत्यदेव सिंह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, वो जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे राष्ट्रीय। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह 2004 में यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह तो कई बार वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। दरअसल क्या होता है, स्थान बदलते रहे। अब जैसे वाजपेयी जी भी स्थान बदलते रहे जी, बड़े बड़े जितने भी नेता होते हैं स्थान बदल लेते हैं, तो शायद 5 वर्ष में उनको काम करने की जरूरत नहीं होती है, तो अगले स्थान में जाकर के लड़ लेते हैं, वहां पे चुन लेते हैं। या वहां की जनता की जब तक आंख खुलती है तो वो अपना फटाफट चेंज कर लेते हैं। अब वो जो भी रीजन हो, लेकिन ये है कि ये एक बड़ा सोचने का विषय है कि हम किसको ले रहे हैं, किसको चुन रहे हैं, किसको हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो जी एक बड़ा जो तीसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे चंदौली जिला है। चंदौली जी। चंदौली जिले में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं जी, लेकिन इसमें एक तो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब रहे यहाँ पे, त्रिभुवन नारायण सिंह जी 1967 में जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वो मुख्यमंत्री रहे जी, और गवर्नर भी हुए और यूनियन मिनिस्टर भी रहे वो जी। वो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आए। और जो चंदौली है वो किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है? चंदौली थोड़ा सा बैकवर्ड है,
थोड़ा पहाड़ी इलाका है, माउंटेन्स हैं और बाकी सब चीजें हैं उसमें जी। ठीक है ना। वो एक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है वो अभी नेक्स्ट विषय में अपन लेंगे। लेकिन उसको बैकवर्ड जिला क्यों कहा जा रहा है? बैकवर्ड जबकि इतने बड़े बड़े नाम देखिए उस एरिया में बैकवर्ड जिले रखने के कारण भारत सरकार का जो नीति आयोग है वो एक एयर कंडीशन कमरे में बैठता है जी, और वहां से वो रिपोर्ट मंगा करके इसको बैकवर्ड कर लेता है जी। ठीक है। जब हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी अपने जिले के बहुत सारे गांव और इलाकों में नहीं जाते हैं, जी, अगर डीएम ये तय कर ले कि हर हफ्ते मुझे एक अलग क्षेत्र में, अलग गांव में, ग्राम पंचायत में जाना है, जी, तो अगर वो कम से कम 2 साल 3 साल जो भी है, जी, तो इतने सारे गांव अपने आप थोड़ा डेवलप हो जाएं। क्योंकि डीएम या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहां भी जाएंगे, जहां जाते हैं, या मंत्री जाता है, वहां एक प्रोटोकॉल लगता है, वहां पे साफ सफाई हो जाती है, वहां पे बेसिक सुविधाओं का जो है ख्याल किया जाता है। तो इस पे चयन करना चाहिए। दरअसल क्या होता है कि ऐसा नहीं लगता कि उस क्षेत्र की जनता को भी कुछ जागृत होना चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र का जो नेता है वो इतना बड़ा नाम होते हुए भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जनता को जागृत इस सेंस में होना चाहिए, पहले तो हम धर्म, जाति और एक फेमिनिस्ट और उसमें उसका एक ऑरा देख करके हम कभी उसको ना चुने। तो बहुत सारे एक्टर चुनाव जीत कर आ जाते हैं। एक्टर, मुझे तो नहीं लगता किसी एक्टर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत अच्छा अभी गोरखपुर का क्षेत्र से भी एक बहुत जाना माना नाम से चुनाव देखिए, जीत मैं अपन किसी के नाम या व्यक्तिगत उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक्टर होने का मतलब ये नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को मॉडर्न बना देगा। मॉडर्न, यही तो हमारे विडंबना है जी, क्योंकि हम लोग एक ऑरा पर्सनिफिकेशन में काम करते हैं। वो उसका ऑरा में हम जो है ना, बिल्कुल इसीलिए आजादी के इतने वर्षों बाद भी तभी तो बैकवर्ड 124 जिले हैं जी, क्योंकि हम सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के कितने जिले 8 backward जिले हैं? आठ जिले बैकवर्ड हैं। जी। दूसरा नाम जो चंदौली से आता है वो महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे मंत्री हैं, तो अभी भी मिनिस्टर हैं और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। वो 2 टर्म केंद्र उनका सेकेंड टर्म है ये जी। तो अब बैकवर्डनेस का टैग हटना चाहिए, क्योंकि जहां से कैबिनेट मिनिस्टर हो जाए एक फुल टर्म, वो बैकवर्डनेस का टैग हटना चाहिए। जब प्रधानमंत्री का टैग लगने के बावजूद बैकवर्डनेस का टैग नहीं हटा, नहीं वो नहीं हटा, उसका कारण अलग होगा, क्योंकि वो चुनाव तब हारे, फिर कहीं और गए, फिर कुछ और किया, ये सब करते रहते। इसका मतलब जो बड़े नाम के नेता हो जाते हैं वो अपने क्षेत्र को अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल अनदेखा करते हैं। कारण ये तभी तो वो वहां से छोड़ के भागते हैं जी, क्योंकि वो वहां से छोड़ के क्यों जाते हैं जी। जो नेक्स्ट जिला हमारे पास आता है, जो हमारा चित्रकूट जिला है। चित्रकूट जो रामायण में बहुत फेमस है। हाँ जी, हाँ जी, वही एरिया, बांदा चित्रकूट का एरिया है जी। और यहाँ से एक टर्म राजा दिनेश सिंह जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। वो हमारे केंद्र में मंत्री भी रहे, बड़े इंपॉर्टेंट फिगर कांग्रेस के जी। तो ये भी सब सोचने का विषय है। और एक बड़े वो भी राज परिवार से थे, शायद वो भी समय नहीं दे पाए होंगे। राज परिवार है जो भी है, अब ये तो जनता को देखना है जी। हमारा काम एक रिसर्च ओरिएंटेड, हमारा काम क्योंकि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे इन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो इस पर रिसर्च करेंगे। ये ऐसा विषय आप चुनकर अपने रिसर्च विषय में जो लाए हैं, इससे लोगों को रिसर्च करके मतलब एक इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी कि ये डेवलप क्यों नहीं हुए। तो क्या कुछ लोग ये रिसर्च के बाद जो नए लोग होंगे उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे? देखिए, लोगों को करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का काम है ये जी। जिसका गांव है, जिसका क्षेत्र है, उसने करना चाहिए। एक और एंटरप्रेन्योर हुए बांदा चित्रकूट के एरिया से, श्यामा चरण गुप्ता जी, इन्होंने भी वहां पे ये भी वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे जी। नेक्स्ट जो हमारा जिला आता है वो है फतेहपुर। फतेहपुर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, हम लोग कई बार वहां गए भी। फतेहपुर मतलब कानपुर?
कानपुर से लगा हुआ है, कानपुर अलग है, फतेहपुर अलग है। अच्छा, ठीक है, तो फतेहपुर से 3 इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे हैं। इंपॉर्टेंट तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन एक तो हरि किशन शास्त्री जी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 2 टर्म जी, शास्त्री जी के लड़के, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यहाँ से 2 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रही फतेहपुर जी। और अब साध्वी निरंजन ज्योति जी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका भी 2nd टर्म है और यूनियन मिनिस्टर भी है। अभी इस समय रूरल डेवलपमेंट इनके पास में है, पहले फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री थी जी। इसमें हमारे फतेहपुर में 13 ब्लॉक आते हैं। अगला जो जिला है हमारा, निरंजन ज्योति जी भी तो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, 2nd टर्म है, 1st टर्म में मिनिस्टर भी नहीं। हाँ, मिनिस्टर है, मिनिस्टर 1st टर्म में भी नहीं, 2nd टर्म में भी मिनिस्टर है, अभी भी मिनिस्टर है जी। तो फिर जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती खैर जिलों में मिक्स होता रहा। पहले 2009 में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी, 2009 के पहले वो बलरामपुर के साथ जुड़ी हुई थी जी। तो उसके बैकवर्डनेस में भी कि बलरामपुर की थी, तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही जी। तो यहाँ से 2009 में विनय कुमार पांडे जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, फिर दद्दन मिश्रा जी रहे। विनय कुमार पांडे जी भी कांग्रेस के थे और 2 बार रहे। हाँ, वो मंत्री, वो राज्य में मंत्री भी थे जी। उत्तर प्रदेश राज्य में। हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में। और वो तो काफी पढ़े लिखे भी थे। हाँ, पढ़े लिखे तो सभी लोग थे। पढ़े लिखे अब जो वो अपन पढ़ाई लिखाई या अन्य विषयों की बात नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ आचार्य जीतू सिंह जी भी हमें देख रही हैं। बहुत बढ़िया, नमस्कार। तो अभी आज की डेट में राम शिरोमणि वर्मा जी हैं। अच्छा। हाँ, तो हम लोग के साथ थोड़ा काम कर भी रहे हैं ये। और फिर अगला जिला जो हमारा आता है वो सिद्धार्थ नगर है जी। सिद्धार्थ नगर में हमारे 2 इम्पोर्टेंट, वैसे तो 3 हैं यहाँ पे, 3 इम्पोर्टेंट चेहरे हैं। एक तो इसमें हमारे केडी मालवीय जी आते हैं। केडी मालवीय जी केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता है। ये सिद्धार्थ नगर का है जी, सिद्धार्थ नगर। और माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, ये भी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और इन्होंने जो 3, वैसे तो इन्होंने कई लोगों को मेंटर किया होगा, लेकिन 3 बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिनिस्टर्स हैं जी, उन 3 को मेंटर किया, जिसमें से राजनाथ सिंह जी और कलराज मिश्रा जी और महेंद्र नाथ पांडे जी, ये तीनों के मेंटर गुरु तुल्य रहे, इन्होंने मेंटरिंग की। फिर जगदम्बिका पाल जी यहाँ से 3 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो भी बड़े थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री भी रहे जी। ठीक है, सिद्धार्थ नगर। अब अगला जिला जो हमारा आता है सोनभद्र जी। सोनभद्र ये हमारा आखिरी 8वां जिला है। और सोनभद्र जो क्या कहते हैं, काफी पहाड़ी एरिया भी है। हाँ, पहाड़ी एरिया और है। इसमें कई ऐतिहासिक जिसको चंद्रकांता सीरियल वगैरह भी जो भी है, वो आप जानिए क्या सीरियल है जी। हम तो ये जान रहे हैं ये जिला पिछड़ा है और यहाँ से आज की डेट में पकौड़ी लाल कोल अपना दल सोनेलाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जी। क्या नाम बताया? पकौड़ी लाल कोल। अच्छा, ठीक है ना, तो वो है। उसके पहले और भी रहे, राम स्वरूप जी रहे, राम निहोर राय रहे जी, शिव संपति राम रहे। तो ये सब लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे रहे। हमारा जो मेन फोकस है कि ये जो 77 ब्लॉक हैं, 8 जिले जो बैकवर्ड है, इसमें 77 बच्चे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के या कहीं भी भारत के रिसर्च पे हमारे साथ रिसर्च ओरिएंटेड काम करें कि इन ब्लॉक्स, ये ब्लॉक क्यों पिछड़ा है और इसमें हम नेक्स्ट फेज में क्या क्या चीज कर सकते हैं कि ये ब्लॉक यानी कि जिले का पार्ट होता है, ये अपने आप में एक अग्रणी हो जाए, प्रेरणादायक हो जाए,
तो वहाँ पे क्या क्या चीज हो सकती है। जैसे फतेहपुर है, फतेहपुर तो गंगा जी के बेल्ट पे है, तो वहाँ एक टूरिज्म का अच्छा हो सकता है, और ऑर्गेनिक बेल्ट भी है। तो इस तरह से अलग अलग, सोनभद्र भी, ये जो अपना सोनभद्र है, ये भी टूरिज्म के लिहाज से हम लोग पीछे मिर्जापुर सोनभद्र का वही बेल्ट है, उधर गए भी थे, तो वहाँ पहाड़ों में पर्यटन के लिहाज से उसको अच्छा डेवलप किया। इसमें युवाओं को कुछ रोजगार के भी वहाँ पर चांस मिल सकते हैं। एक तो रिसर्च बताया आपने। देखिए ऐसा है, अगर ये पिछड़े जिलों में लोगों को अगर काम का कुछ वहाँ पर वो मिल जाए, उससे भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आपका ये विषय अलग है, जी। हम अभी तुरंत किसी को काम देने नहीं जा रहे हैं। जी। पहली चीज, पहला हमारा काम है कि ये क्यों पिछड़े हैं और कैसे नेक्स्ट फेज में जाएंगे। जी। ठीक है, नहीं तो क्योंकि सारे भिखारी हमारे पास ही आ जाएंगे। ठीक है, हमारा काम, क्योंकि हम परमानेंट लेवल पे ये टैग कैसे हटे इन 8 जिलों से उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बने, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बने, कैसे बने। जी। ठीक है, तो ये 8 जिले जब बैकवर्ड का टैग हटेगा, जी, तभी उसको अपन उत्तम प्रदेश कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कहने से तो नहीं होगा। जी। तो यहाँ पे हमें जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो भी हैं, इसमें हम लोग थोड़ा काम कर भी रहे हैं। जी। तो उन बच्चों को अपन आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो बच्चे आपके साथ अगर संपर्क करना चाहते हैं और बात जुड़ना चाहते हैं, तो उनकी जो क्वालिफिकेशन आपने बता दी कि भाई वो पीएचडी के लायक होना चाहिए। यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं, रिसर्च तो वही करेगा। जी। ठीक है, और रिसर्च इसलिए क्योंकि वो एक ऑथेंटिकेटेड, कल को इन जिलों में, और क्योंकि जो पीएचडी कर लेगा उसको ऑटोमेटिक जॉब्स अपने आप मिलने लगते हैं। जी। क्योंकि हर जगह यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एक प्रोफेसरशिप के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्लस एक प्रैक्टिकल होगा तो उसके साथ कॉर्पोरेट भी जुड़ जाएगा। जी। क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में नहीं टीच। जी। क्योंकि पहले गुरुकुल जो होते थे अलग किस्म का होता था। आज आपने उत्तर प्रदेश के 8 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जो बताया है, हाँ जी, वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। जो लोग इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं वो आपके ऑफिस में और जगह पे आपको संपर्क कर सकते हैं। आपने ये भी बताया कि कितने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं वो लोग, और उनके क्षेत्र में ये इतना पिछड़ेपन का जो टैग लगा हुआ है वो हटना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विश्व गुरु भारत बनने में ये जो टैग है ये एक कोड के समान है। बिल्कुल जी। और रिसर्च करने के बाद बच्चों को अपने आप, और जब रिसर्च होगा तो नेचुरली उस क्षेत्र का विकास करने नहीं, के वो लिए हम जो प्रोसेस करेंगे रिसर्च का, वो प्रोसेस ही ऐसा होगा कि उसके अंदर एक डेवलपमेंटल प्रोसेस छुपा होगा। जी। क्योंकि हम नॉर्मल रिसर्च की प्रक्रिया में तो जाएंगे नहीं, कागजों में लिखी हुई है। जी। 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 हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे काम करेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय तिवारी जी, आपने आज उत्तर प्रदेश के बारे में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। जल्दी ही हम दूसरे प्रदेश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 124 बैकवर्ड जिले को आपने जो बताया कैसे, मतलब किस जगह से किस जगह ले जाना है। एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल, जर्नी ऑफ एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। जी। आकांक्षित से प्रेरणादायक जिले बनने की यात्रा। जो लोग रिसर्च करके और पीएचडी करेंगे उस विषय को लेकर, ये आपका इंस्टीट्यूट और आप अपने स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग देख रहे हैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए भी इस चीज को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोटस टावर टीवी की तरफ से आपका धन्यवाद और अभिनंदन।